वाह, नहीं सही में यार, जब मैंने पृथ्वी की अलौकिक घटना देखी तो मैं तो हैरान रह गया। और फिर मैंने सामने वाली बिल्डिंग में देखा। भाई साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पृथ्वी पर इस तरह की अलौकिक घटनाएं हो रही हैं। देखिए। भाई साहब, ये सब देखने के बाद मैं तो हैरान रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पृथ्वी पर इस तरह की अलौकिक अवतार कैसे। और फिर मैं सामने वाली बिल्डिंग में अंकल से मिलने गया। वहाँ जो देखा भाई साहब, मैं तो देखता ही रह गया। देखिए। भाई साहब, ये सब देखने के बाद में मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा चलो इसकी खोजबीन करते हैं। जैसे मैं घर के बाहर निकला, एक और अवतारी मिल गया। देखिए। भाई साहब, इसको देखने के बाद में मैं तो बहुत परेशान हो गया। और जैसे मैं मार्केट में पहुंचा, एक और साला अवतारी मिल गया। देखिए ना। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। नहीं देख रहे हो भाई साहब, इस तरह के 2-4 प्राणी और अवतार ले लें, इंसानों का तो कल्याण हो जाएगा। और भाई साहब, ये सब देखते हुए मैं मेन रोड की तरफ जा रहा था। मेन रोड पर पहुंचते ही मैंने जो देखा, मेरे तो होश उड़ गए। देखिए। भाई साहब, इस एक्सप्रेस को देखकर मैं तो चौंक ही गया। और भाई साहब, इस शताब्दी एक्सप्रेस पे बैठने की इच्छा मैंने भी जाहिर की। और जैसे ही बैठा, मुझे सामने कुछ ये देखने को मिला। भाई साहब, इस तरह की अलौकिक घटनाओं को देखकर मैंने कहा मुझे यहीं पे उतार दो। और जैसे मैंने ये कहा, उनके उतारने का स्टाइल देखकर मैं तो चौंक ही गया। देखिए। भाई साहब, ये सब देखने के बाद में मैं एक होटल में रुका। वहाँ पे खाना खाया। उसके बाद में एक बंदे पे मेरी नज़र पड़ी जो सब्जी बना रहा था। उसको देखकर मुझे भाई साहब 2 घंटे तक उल्टियाँ हुई। देखिए। भाई साहब, ये सब देखने के बाद में मैं तो बहुत परेशान हो गया। तभी मेरी नज़र सामने वाले बंदे पे पड़ी। वाह, क्या बात है। देखिए। नो 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 नो। भाई साहब, अंकल को देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि इनके ही मुंह में जा रहा है। देखिए। और सब फिर मैंने अपनी रिसर्च उसी होटल से शुरू कर दी। और वहाँ पे भाई साहब एक बंदे को देखा जो टीवी में आना चाहता था। देखिए। और भाई साहब, आजकल लोग टीवी में आने के लिए कितना परेशान रहते हैं। कुछ लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर मीडिया में भाग जाती हैं टीवी पर आने के लिए। भाई साहब, इस कैमरामैन को देखो, खुद टीवी में आने के लिए इसने कैमरा पकड़ा है। Run. और भाई साहब, इस बंदे को भी टीवी पे आने का बड़ा शौक था, इसीलिए कैमरामैन बना। लेकिन इसने ऐसी हरकत की जिससे टीवी पे आया हो या ना आया हो, लेकिन इसके पिछवाड़े पे सूजन जरूर आई होगी। देखिए। और भाई साहब, उसके बाद में मैं पहुंच चुका था पार्क में। वहाँ पे एक बंदे को मैच खेलते हुए देखा। सब वो बंदा बॉलिंग कर रहा था। अरे इसको भी एक और दिलवा दो, कोई बच्चे हो। बुलाओ जिसको बचना है ना, जाओ मेरे साथ शर्त लगाओ ये।
और भाई साहब इसके बाद में मुझे एक और अवार्ड की ज़रूरत थी जो इन बहन जी को दिलवाना था। झूले पे इन्होंने अपने आप को इस तरह से संभाला कि देखिए। और एक अवार्ड तो इन भाई साहब के लिए बनता ही है, इनकी स्टाइल को देखकर देखिए। और भाई साहब मैं अभी उसी पार्क में खड़ा था, तब तक मेरी नज़र एक आंटी पे गई। क्या ज़रूरत थी इनको बच्चा बनने की, देखिए। और भाई साहब उसके बाद में रात हो चुकी थी। मैं लेटे लेटे सोच रहा था कि ऐसे अवतार मेरे फ्रेंडों में नहीं है, लेकिन तब तक मुझे घटना दिखाई दी, देखिए। भाई साहब चप्पल से लाइट बंद, इससे बड़ा आलसी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और भाई साहब जैसे ही सुबह हुई वहाँ से मैं उठ के भागा। मैंने जीने पर जो घटना देखी, मुझे पता चल गया था कि मेरा एक दोस्त नहीं सभी अवतारी हैं, देखिए। आशी खुटी गुतन खुटा उपटन पण खुटी निघायची। अब ऐसा कुछ बंदे का सर निकला हो या नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत तेज से भागा और ऐसा अवतार देखा भाई साहब। और भैया फिर मुझे पता चल गया था कि ये कलयुग है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। जो जैसा कर रहा है करने दो, लकड़ी मत करो, क्योंकि पड़ी लकड़ी भी कभी कभी उल्टा पड़ जाती है, देखिए। तो भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।